हालेलुया। अजय वचन में हम दिखाता है, देखने को मिलता है, इकट्ठा होना ना छोड़े। धन्यवाद हो। हालेलुया। इब्रानियों के पुस्तक उसका कितना है? इब्रानियों के 10 अध्याय का 25वां आयत में इस पर लिखा है, इसको ऊपर 24 भी पढ़िएगा। और प्रेम हाँ। और भले कामों में हाँ। उकसाने के लिए हम हाँ। एक दूसरे की चिंता किया करें। एक दूसरे के चिंता किया करें। कोरोना में तो कईयों को चिंता करने की मौका मिला, कईयों को नहीं भी मिला। वो जो प्रभु की इच्छा के अनुसार ज्ञान हमने प्राप्त किया है, उसके अनुसार प्रभु ने कार्य किया है। हालेलुया। और कहीं कंप्लेंट भी मिलने जाते हैं, हमारी चिंता नहीं किया है, लेकिन हमारी चिंता करने के लिए परमेश्वर तो जिंदा है। इसलिए मनुष्य कितना भी चिंता करे ना करे, उसमें भरोसा मत रखना। आगे हालेलुया, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए, आपके लिए चिंता करने वाला परमेश्वर की ओर ध्यान रखते हुए आगे बढ़ने के लिए कोशिश करें। हाँ। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। हाँ। जैसे कि कितनों की रीति देखो पर, ध्यान उस पर पड़िएगा, जैसे कि कितनों की रीति है। हाँ। जैसे कि कितनों की रीति है। हाँ। पर एक दूसरे को समझते रहें। पर एक दूसरे को समझाते रहें, समझते नहीं, समझाते रहें। हाँ। आगे। और जो जो उस दिन को निकट आते और देखो, ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों 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 और भी भी अधिक ये किया करो। क्या किया करो? है? धन्यवाद हो। ये पूरे पढ़ना, तभी तो समझ में आ जाएगा। पूरे पढ़ना। हालेलुया। समझ में आ जाएगा, ज्यादा मत पढ़े। उसका 10-19 से पढ़िएगा। इस तरीके से लिखा, सो ये भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से हालेलुया, उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया। धन्यवाद हो। एक बात को ध्यान से समझना, यीशु मसीह के द्वारा मेरे पापों को हालेलुया अपने कंधों में लेकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह हमारी समानता में उतर कर आया, हमारी पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ है। ये बात को समझना। सारे धर्म, सारे जगह, सारे मनुष्य ये विश्वास करते हैं पाप है, मनुष्य पाप करता है। हालेलुया। सारे धर्म, सारे मनुष्य ये विश्वास करते हैं स्वर्ग है, नरक भी है। अगर स्वर्ग है तो नरक भी है, अगर प्लस है तो माइनस भी है, अगर सकारात्मक है तो नकारात्मक भी है। ये दोनों समझना। हालेलुया। इस बात को समझना, अगर स्वर्ग है नरक है, इसको कंट्रोल करने वाला एक है। ये बात समझना। नरक किसका है? जोर से बोलिए। नरक किसका है? हु इज द ऑनर ऑफ नरक? यानी हेल। जोर से बोलिए। शैतान। बहुत अच्छा। हालेलुया। ये तो हमें दिक्कत है। नरक का ओनर शैतान नहीं है, परमेश्वर है। आपका किचन के अंदर फ्रिज किसका है? फ्रिज। हेलो, आपके घर के अंदर का फ्रिज किसका है? पड़ोसी का है? किसका है? हमारा है। कूड़ादानी किसका है? शैतान का है? हमारा दुश्मन का है क्या? उसके कूड़ा डालने वाला कूड़ादानी भी हमारा। धन्यवाद हो। आपको मालूम है, अच्छे चीज फ्रिज में रख देते हैं बाद में यूज करने के लिए, उसको संभाल कर रखने की जगह है। और कूड़ादानी ऐसे हैं, इसको रखने से कोई फायदा नहीं है, इसको फेंक देना। ये दोनों किसके हैं? हाँ, हमारे हैं। इस तरीके से स्वर्ग भी अनंत काल की है, नरक भी अनंत काल की है। ये दोनों परमेश्वर का है। धन्यवाद हो। इस बात को आगे से ऐसे नहीं बोलना, परमेश्वर अतुल्य है,
उसके सामना कोई भी नहीं है। कई लोग विश्वासी समझ रखे हैं एक साइड में परमेश्वर खड़ा है, दूसरे समय शैतान खड़ा है। एक मनुष्य को परमेश्वर उधर खींचता है, एक साइड में खड़ा होकर शैतान खींचता है। दोनों इधर इधर खिंचाई होती है। नहीं भैया, हालेलुया, कभी ऐसा नहीं है। ना तो परमेश्वर खींचता, ना तो शैतान खींचता। हम किसी को दोष नहीं देना। घर के अंदर झगड़ा करने के बाद हालेलुया शराब पीकर आए तो बोलता है शराब का दोष है। शराब पीकर है तो अंदर का शराब ही बोल रहा है भाई, अंदर का शराब बोल रहा है। हमारी केरला में ऐसे शराब पीकर जाने वाला बहुत है। जब नीली जीप, उस पे व्हाइट अक्षर लिखा हुआ जीप देखेगा तो इतना हालेलुया बोलने वाला शराबी ऐसे खड़ा हो जाएगा। इधर कलर दूसरा है, इधर कलर दूसरा है, इतना नहीं है। नीली हालेलुया जीप पुलिस की होती है, उसमें व्हाइट कलर में केरला पुलिस लिखा होता है। जब ये जीप देखेगा आराम से खड़े हो जाए। वो बोलता है ये कौन बोल रहा है, ये कौन समझ रहा है। देखो एक बात है, जो मौका मिलता ना घर के अंदर तो करता है। शराब पीकर बीवी के ऊपर डम 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 करता है, बच्चे के ऊपर ऐसे ऐसे करता है। लेकिन पुलिस ऐसे ही को देखे हैं, हाल सर्किल इंस्पेक्टर को देखे हैं, उनके साथ क्यों नहीं करते हैं। शराब नहीं बोल रहा, इनकी आजाद मर्जी है। हालेलुया, जो प्रभु ने दिया है तू चाहे कर सकते हैं, जहां चाहे कर सकते हैं, जहां नहीं होता है करता नहीं है। किसी को दोष नहीं देना, ना तो शराब, ना किसी को, ना तो गुस्सा। किस तरीके से किसी को शैतान, परमेश्वर, किसी को दोष नहीं देना। आप जो करें आप जिम्मेवार है, आप जो बोले आप जिम्मेवार है, किसी की सहारा नहीं है। शैतान प्रभाव तो डालता है। दुकान में हालेलुया में, कॉलोनियों में या बड़े बड़े मार्केटों में जाते हैं, हालेलुया ग्लास अच्छा ग्लास उसके दीवार के उधर ग्लास बना के कपड़ा पहन के ऐसे खड़ा रहता है, साड़ी पहन के ऐसे खड़ा रहता है। ये वो अपना मर्जी है भाई, वो दुकान वाले का मर्जी है। तुम उधर आधा घंटे से देख रहे हो, फिर घर में आके पति से लड़ रहे हो, देखो उधर मैंने देखा एक कितना सुंदर है, अच्छा है, मुझे चाहिए। भाई लड़ाई कहां से आई? पढ़ो 4 शुरुआत याकूब की। तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? देखो बच्चा लेके पढ़ा ना, कभी बोला ही नहीं, उनको मालूम है ये। हालेलुया, पढ़िएगा बेटा। तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? किसी से नहीं है। शैतान को भी दोष मत बोलो, परमेश्वर को भी दोष मत बोलो, पड़ोसी को भी दोष मत बोलो, हालेलुया बीवी को मत बोलो, पति को मत बोलो, किसी को मत दोष कहना। दोष तुम्हारा है। वो क्या है? तुम्हें तुम्हारे अंदर कुछ इच्छाएं। आज का भजन सही था पूरा उसी तरीके से। पता नहीं वो पिछले हफ्ते 55 पढ़ा था, इसलिए बाई 10 आ गया। मेरे को ऐसे देख रहा था, उसके 54 पढ़े थे, 53 पढ़े थे, ऐसे आ रहा नहीं, आज 56 आ गया। अगर मैं इसके बारे में बोलूंगा तो हालेलुया बोलेंगे पर्पसली ये आज के दिन यही भजन संहिता पढ़ा है, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। धन्यवाद हो, हालेलुया। सबसे बड़ी बात है, इधर दो लिखा है, इसका हेडिंग है इसके लिखा छुटकारे के लिए है, परमेश्वर में भरोसे के लिए प्रार्थना। एक प्रार्थना है, धन्यवाद की भरोसा रखते हुए प्रार्थना है। उधर लिखा है प्रधान बजाने वाले के लिए, बोलना भाई, प्रधान बजाने वाले के लिए। हाँ, योन तेले लखो दीम। हाँ, ये हाँ बोलो, आगे बढ़ो। राग में दाऊद का मिक्ताम, जब पलिश्तियों ने उसको गत नगर में पकड़ा था। कौन? ये गत में फिलिस्तियों ने दाऊद को पकड़कर बंद में रखा है, बंदी बनाकर रखा है। उस समय पे ये प्रार्थना करता है। हमें किसी ने बंदी नहीं कर रखा। ये मैंने कहा, ना तो शराब बंदी करता है, ना तो बीवी बंद करता हमें, ना तो घर वाले, ना तो समाज, ना तो पुलिस, ना तो सरकार, कोई भी हमें बंद नहीं करता।
कायदा कानून रखा हुआ है, तो उसके अनुसार चलेगा तो कौन तुम्हें पकड़ेगा? अगर कानून तोड़ता है तो बिल्कुल पकड़ेगा। घर के अंदर भी ऐसे हैं, कई लोग मेरे को बोले ये तो मुझे ऐसे परेशान ही करते, सताते रहते हैं, मारते हैं। कई लोग बोलते भाई, जैसे कि हमारी मुंह से जो निकला हुआ चीज अगर सुनेगा तो मरा पड़ा है वो भी खड़ा होके मारेगा। धन्यवाद हो। जो हमारी मुंह से जो हालेलुया चीज है, ग्रामर बिना ग्रामर की जो निकलते हैं, वो अगर सुनेगा तो वो मुर्दे पड़े मरा पड़ा है वो भी खड़े होकर मारेगा। उस तरीके से बोलते हैं, फिर बोलता मारता है, फिर बोलता है गाली देता है। धन्यवाद हो। गाली देने वाला गाली देगा उसको तो हालेलुया पूरा समझ दिए। मुझे मालूम है एक पापा जी शराबी था, ऐसा गंदे तरीके से शराब करता था। वो घर में आएगा तो बच्चे सारे उधर इधर भागता है, सबको हाथ में मिला उनका टांग तोड़ता, जो भी करता है ऐसे करता है। वो प्रभु ने पकड़ लिया, वो सुधर गया, नम्र हो गया। जब नम्र हो गया तो 5 मिनट भी कहीं रह जाते, पापा किधर है करके पूछता। पहले तो आ रहा है, देखो आज हमारी धुलाई होना है, गाली सुनना, ये सुनना, पहले बोलते थे। अब हालेलुया जब सुधर के घर में ऐसे आराम से बैठा है, बच्चे उनके ऊपर राज कर रहे भाई। अभी पापा चुप रहे, पापा को कुछ नहीं मालूम। पापा चुप रहे, पापा को कुछ नहीं मालूम। अरे शराब पीकर तेरा टांग तोड़ता था, पापा अच्छा था। शराब पीकर टांग तोड़ता था तेरा पापा अच्छा था। जब भलाई की बात कर रहे, पापा चुप रहो, पापा कुछ नहीं मालूम। मैंने डांट कर तो आए, मैंने यही पूछा। शराबी थे, टांग तोड़ रहा था, कमर तोड़ रहा था तो अच्छा था। अभी नम्र हो गया, परमेश्वर के वश में हो गए, कुछ बोलता नहीं, शराब नहीं पीता, ऐसे चलते हैं। मनुष्य के अंदर कमियां तो होती है नहीं? ऐसा कोई सिद्ध है तो मुझे बताएं, परमेश्वर की तरह। अगर सिद्ध है तो हमें इधर रहने की 1 मिनट भी रहने की जरूरत नहीं है, स्वर्ग में जाएगा। हमें समझने की बात होती है हालेलुया। हम किसी के सहारा लेते हैं, हमारे अंदर कुछ इच्छाएं होती है हालेलुया, कुछ अभिलाषाएं होती है, उसके अनुसार चलने के लिए हम लोग बहाना बना देते हैं। इसलिए याकूब बोल रहे तुम्हें लड़ाई और झगड़ा कहां से है? कहां से है? बोलो। क्या उन सुख विलासों से नहीं? सुख विलासों से नहीं, जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते अंगों में लड़ते हैं। फिर लड़ाई के देखो, मैं तो पास्टर की तौर पर खड़ा हूं, मैं बहुत परेशान हूं। आपको नहीं मालूम, आपको देखने से सीधा साधा आदमी खड़ा है, लेकिन हालेलुया पति एक तरीके से फोन करते हैं, मेरा बीवी ऐसे है। पत्नी एक तरीके से फोन करते हैं, मेरा पति ऐसे है। मैंने किसका मानूं? एक पत्नी ने सारे रिकॉर्ड करके हालेलुया ऑडियो वीडियो क्लिप करके पाछे जी ये घर में आ जाओ। मैंने कहा अपना पति को बोलो मुझे बुलाओ। तो पति कल को पूछेगा भाई ये तो तुम क्यों आए हो? आपने मेरे घर में आने के लिए बुलाया था? नहीं, आपका पत्नी ने बुलाया था। अच्छा, मेरा पत्नी आपको बुलाने में हिम्मत हो गई, फिर ढोलक की तरह उसको बजाया। हालेलुया। फिर एक जगह पर मैंने तो कईयों में चुप रहता है, एक जगह कंप्लेंट सुनता है इमीडिएट। अगर मैं बोलूंगा तो परेशान हो जाएगा, इसलिए कई दिनों तक चुप रहते हैं। बाद में बोलते हैं पास्टर जी ठीक हो गया, आपने बोला तो नहीं, आपने पूछा तो नहीं। अगर पूछ लिया होता तो ढोलक बज जाते, तुम्हें तो मालूम होता। इस बात को समझना, अपनी भोग विलास, अपनी इच्छा चलाने के लिए बहाना कुछ भी ले लेते हैं। मैं कहता हूं आज से बात को समझ लो। आप जो भी कर रहा है, आपके जीवन में जो भी हो रहा है, कोई पड़ोसी नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, पति नहीं है, पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं है, ना तो पास्टर, तू ही जिम्मेवार।
धन्यवाद हो। आपके साथ परमेश्वर लेना देना कर रहा, परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर है, उसको हालेलुया, उसके सामने और कोई ताकत नहीं है, शैतान भी नहीं है। आपको मालूम है याकूब में एक वचन इस प्रकार का है, तू विश्वासी है, अच्छा करता है, नहीं पढ़ो 2 अध्याय। तुझे विश्वास है, कितना 19 है 19। हाँ, 2 बच्चे लोग को मालूम है, पढ़िए। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। धन्यवाद हो, हालेलुया। देखना याकूब बड़े ऊंची उस इच्छा से नहीं बोल रहे, आपको बड़ा तारीफ कर रहे हो, आपका मजाक उड़ा रहे हैं, तू अच्छा करता है, हालेलुया। हाँ जी, बच्चे ने कुछ ऐसे कहा, पापा जी देखो मैंने इधर झाड़ू मार दिया, ये कमरा देखो, अच्छा तू अच्छा करता है, हैं? अरे एक कमरा झाड़ू मार के बड़ा 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 मोटा मोटा करके बता रहे हो मैं विश्वासी हूं, मैं विश्वासी हूं, लेकिन क्या नहीं करता, पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करता। अगर एक अच्छा विश्वासी हो, संपूर्ण रीत से विश्वास करना होता, आगे पढ़िएगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। अभी देखो तो कौन बड़ा है, मैं बड़ा है, शैतान बड़ा है परमेश्वर के विश्वास करने में। हम तो परमेश्वर के सामने ऐसे चलते हैं, ना तो डरते नहीं है, कांपते नहीं है, परमेश्वर का भय नहीं है, लेकिन शैतान क्या करता है, थरथराता। जोर से बोलिए, एक और बार पढ़िए आयत। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास लेकिन ये बात रखते। समझ लो, तू अच्छा समझ कर बैठा है, ये बात की समझ लो, दुष्ट आत्मा भी यानी शैतान भी हालेलुया विश्वास करता है एक ही परमेश्वर है, और क्या भी करता है, और थरथराते हैं, जो हम नहीं करते, और हम करते हैं, विश्वास भी करता है, दरदराता भी है परमेश्वर के सामने आने से। क्यों दरदराते हो आप बताओ? शैतान परमेश्वर से डरते क्यों है? हम तो रोज देखते हैं ऐसे चीज है, अनुभव से बता रहे, शैतान तो कांपेगा, डरेगा, परमेश्वर से डरेगा। हम परमेश्वर के दास होने के कारण हमसे भी डरता, हमसे भी कांपता है, उस तरीके से रोता है, चिल्लाता है, हालेलुया। ये बात हमारी अनुभव है, धन्यवाद हो। इस बात को समझना, शैतान भी धड़धड़ाता है, कांपता है। क्यों डरता है? उसको मालूम है कि इसके सामने कोई खड़ा रहने पाएगा। परमेश्वर बोल रहा है, तू मुझे बता। 46 का 18 और 25 पढ़िएगा। यशायाह का पुस्तक 40 का। तुम परमेश्वर को किसके समान बताओगे? तुम परमेश्वर को किसके समान बताओगे? और उसकी उपमा किससे दोगे? उसकी उपमा किससे दोगे? मूरत हाँ, कारीगर ढालता है, 18 बोला था, 25 बोला था। हाँ, इसलिए तुम मुझे किसके समान बताओगे? इसलिए तुम मुझे किसके समान बताओगे कि मैं उसके तुल्य ठहरूं। हालेलुया। इसका मतलब पृथ्वी पे ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई ताकत नहीं है परमेश्वर के सामने खड़े हो जाए। वो एकमात्र परमेश्वर है। फिर यीशु मसीह कौन है? हम लोग बोलते ना यीशु मसीह का पुत्र, हालेलुया, परमेश्वर का पुत्र। एक्चुअली वो परमेश्वर का पुत्र नहीं है, कौन है? परमेश्वर ही है। हालेलुया। यूहन्ना 1:1 में 2 में कहता है, आदि में परमेश्वर था, आदि में वचन था, आदि में वचन था, आदि में वो वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन आदि में परमेश्वर था। वो वचन परमेश्वर था। हालेलुया। पढ़िएगा तो उसको। आदि में वचन था, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ वो था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, वो वचन परमेश्वर था। उसके हालेलुया वो वचन के द्वारा सब कुछ हुए, उसी के द्वारा सब कुछ हुआ। अगला भी पढ़िएगा। यही आदि में परमेश्वर के साथ था, ये आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा सब उत्पन्न हुआ, कुछ जो सारा सृष्टि इसी के द्वारा हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है हाँ। उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। बोलता ना परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन, हालेलुया। ये शब्द कुछ भी बोलो वो उसका 14 पढ़िएगा।
और वचन देहधारी हुआ ये वचन एक देह को धारण किया, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा डेरा किया। और हमने उसकी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौता की महिमा। समझ गया ना? इसलिए पिता के इकलौता, पिता के पुत्र कहते हैं। हमने देखा महिमा, क्योंकि आज्ञाकारी बनकर आया। पिता की दर्जा, हालेलुया, पुत्र की दर्जा, पवित्र आत्मा की दर्जा, ये तीनों एक है। लेकिन हमारे लिए पिता के रूप में आकर प्रेम किया, पुत्र के रूप में आकर कीमत दिया, पवित्र आत्मा के रूप में आकर हमें तैयार कर रहा है ले जाने के लिए। हालेलुया। इसलिए ये बात को समझना, वो पुत्र हमारी स्वरूप में समानता में आने वाला व्यक्ति है। इसलिए रोमी 8:3 में कहते हैं, जो व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसी को परमेश्वर ने किया। अर्थात कैसे किया बता रहे, अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में पापबलि होने के लिए शरीर पर पाप की दंड की आज्ञा दी। ये मैंने बोला है भाई, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, हाँ, उसको परमेश्वर ने किया। अर्थात अपने ही पुत्र को पाप शरीर के साथ नहीं, पापमय शरीर की समानता और पाप बलि होने के लिए, मतलब हमारी सारी समानता उसके अंदर क्या नहीं था? पाप नहीं था। इसलिए पाप, दूसरा कोरिन्थी 5:21 में कहता है, पाप से अज्ञाता उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया, ताकि हम उसी में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। ये बात को समझना। हालेलुया। परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर है। फिर हम पापी व्यक्ति को कैसे बचाएं? हम दो अपने हालेलुया खुद गर्ज पर, घमंड पर चल रहा है, दूसरे को दोष देते हुए। अभी भी दोष देने का इच्छा है, इसका मतलब आपका पाप का स्वभाव गया नहीं। क्योंकि आदम को पूछा, हे आदम तू कहां? मैं इधर छुपा हुआ हूं। तू क्यों छुपा हुआ है? तुमसे कौन कहा तू नंगा है? क्या मैंने जो बोला था पाप का, जो वो भले बुरे का फल तूने खाया? जवाब क्या है? आदम ने कहा, हाँ, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को हालेलुया, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया। मैं तो ये रोज सुनता हूं, शादी पढ़ता हूं ना, काउंसलिंग तो लेता हूं, मैं तो अपना लिखित रूप में ले लेता हूं साइन में, जो भी होगा, हाँ, गोली मारेगा, चाकू मारेगा, गाली देगा, हम दोनों जिम्मेवार है। पास्टर उसमें नहीं है, माँ बाप उसमें नहीं है, कोई भाई भी नहीं है। अगर किसी को ऐसे परिवार में प्रॉब्लम है तो काउंसलिंग लिया तो चिट्ठी मेरे पास है, मेरे पास आना, कॉपी ले जाना। 3-4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद बोलता है, पापा मम्मी आपने जो लड़का ढूंढ के ले आया, आपने जो लड़की ढूंढ कर ले आया, अभी देखो ऐसा है। धन्यवाद। और कई लोग बोलते हैं, मैंने कभी उस एरिया में गया नहीं, बोलता पास्टर जी ने हाँ बोलिया इसलिए तो हम शादी करना पड़ा। अरे मेरा क्या जरूरत है तुम्हें शादी करवा के? आपका रोते हुए देखना मुझे अच्छा लगता है क्या? धन्यवाद हो। समझ गया ना? किसी को, कई बोलते हैं मेरे बात कोई समझ में नहीं आता, लेकिन समझने वाला समझ लेता है। आपको समझ में नहीं आता इसका मतलब आपका नहीं है, नहीं तो आपका जो समझ परमेश्वर खोल कर नहीं देता, उस एरिया में नहीं जाते हैं, फिर मेरे ऊपर दोष लगाता है और शादी करके गड़बड़ करके सामने बैठ जाता है। मां बाप सारे के सारे मेरे सिर पे आ जाता है, मेरे को गाली देता है। फिर मैंने क्या किया? देखो, पास्टर बनकर देखो, अभी तो ऐसे बहुत भाग दौड़ में लगे हुए लोग, एक बार बनकर तो देखो सच्चे पास्टर। बाकी तो फिर काटने फूटने के लिए तो कहीं बन रहा है, उसका प्रोग्राम खाने पीने का है, हालेलुया, उसका सुधारने का प्रोग्राम नहीं है। क्या बात है मालूम है? आपके अंदर से पाप गया नहीं अभी भी, इसलिए दूसरे के ऊपर दोष लगा रहा है। अगर पाप गया, आप बोलेंगे कोई बात नहीं, मेरे साथ जो हो रहा है मेरे लिए, पड़ोसी ने मुझे गाली दिया, प्रभु को धन्यवाद हो, मुझे सुधरने के लिए किस उद्देश्य से गाली दिया, प्रभु उसको समझने की कोशिश मुझे दे।
समझने की हालेलुया ज्ञान मुझे दे, ताकि मैं उसको समझूं ये आदमी मुझे गाली क्यों दिया है, ये मेरे जीवन में ऐसे घटना क्यों घटी है। हालेलुया कष्ट 7 प्रकार का है, उसको पढ़ेगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। हालेलुया उसके 5 प्रकार की कष्ट जो है वो आपको सुधारने के लिए है, बाकी 2 है जो कलीसिया के लिए, परमेश्वर के लिए जो कष्ट उठाता है उसमें प्रतिफल मिलता है। बाकी सारे के सारे लड़ाई झगड़े कष्ट वष्ट हालेलुया पापा की ओर से मार मिलता है और अपनी क्रियाक्रम के कारण। हालेलुया इसको पत्रोस कहते हैं, ये 2 का 20 में 20 22 22 हाँ पढ़िएगा 20 तो पढ़िएगा। तुमने अपराध करके गुस्से खाए, यदि तुमने अपराध करके गुस्से खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ी बात है। किसी को मैंने गाली दिया, जैसे मैंने बोला है ना, मुंह से ऐसे शब्द निकाला, पति ने उठकर मार दिया। अभी पति को छोड़ो, पत्नी कितनों को धुलाई करता है, धन्यवाद हो। पत्नियां कितनों की धुलाई करता है। एक ने मेरे को बोला, एक बार मार दिया, 2 बार मार दिया, मैं चुप रहा, फिर मैंने पाव से चप्पल निकाला, इससे एक दूंगी तो मार दिया ना, उठा लिया तो मार दिया, बराबर ही समझ लो। हालेलुया इस बात को समझना, लेना देना बराबर होना चाहिए। तू देगा तो लेना भी सीख लो, तो लेगा तो देना भी सीख लो। सच्चा उपदेश दे रहा ना। बचना अपने का काम है, हम जो भी करें बोले, ये दूसरा क्यों सहे, चाहे पति हो पत्नी हो। हम जो भी उल्टा पुलट करें ये सहने के लिए क्या ठेका लेके रखे हैं। ये बात को समझना, आप जो भी करेगा आपका हालेलुया आप परमेश्वर के सामने जवाबदार है। जवाबदारी आपसे पूरे तरीके से लेगा, जवाब देना पड़ेगा। धन्यवाद हो। इसलिए कह रहे हैं, आले लिखे हैं प्रकाशित वाक्य 22 का 12, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। तो मैं आने वाला हूं करके बोलने से हम थोड़ा सा ठंडा दिमाग से सोचता था, अभी सचमुच में आने वाला है। आने से पहले जो वचन में लिखा हुआ है वो सारे के सारे हो गए। पेस्टिलेंसेस, महामारियां, हालेलुया पहले अलग अलग राज्यों में होता था, ये कोरोना तो पूरे के पूरे दुनिया में हो गया। और हालेलुया अभी ये कैशलेस ट्रांसफर, आपका कंट्रोल पूरे, हालेलुया अभी QR कोड है, क्विक रिस्पॉन्स, तुरंत आपने पैसा देना है, आपको कुछ देने के लिए वो अपना QR कोड दिखाएगा, आपने खाली दिखाना है, पूरा अमाउंट उसके अंदर आएगा, आपको अमाउंट भी मारने की जरूरत नहीं है। आ गया, आपने पासवर्ड मारो, चला गया। जैसे देखते कैसे गया भाई, 10,000 रुपया, 15,000 रुपया है आज के टेबल पे रखे है ना। जाके हालेलुया ब्यूटी पार्लर में 15,000 का काम कराया, वो तो 1.5 घंटे में काम करके 15,000 के लिए बोर्ड रखा है, ले बाद में तू 15,000 यूं गया। 15,000 कमाने के लिए कितना महीना काम करना पड़ेगा, बाद में नहा लिया तो 15,000 भी गायब। नहाना नहीं, 1 महीने तक नहीं नहाना, थोड़ा बहुत तो बचा सकते हैं। समझना पैसा जाने का रास्ता, पैसा जाने की रास्ता पहले तो गिन गिन के थक जाते थे, नहीं अभी गिनने की तूक लगा के गिनते गिनते अभी तो वो भी नहीं है, जा रहा है। मालूम है ये क्यों है? परमेश्वर ने लिख रखा है वचन के अंदर 666 हालेलुया पूर्ण रूप से लिखा है, ये विरोधी मसीह का है। आप कोई भी सामान ले लो, मैं वादा करता हूं हालेलुया, ना तो आप पेमेंट 666 के द्वारा करोगे, ना तो लेन देन कोई भी है सामान के, सबके ऊपर बार कोड भी, हालेलुया कोई भी चीज ले लो बार कोड या QR कोड लगा हुआ है, ये बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया 13 अध्याय उससे उस हाँ इसे ये प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसका 17 से पढ़ो, 17 और 18 कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके, लेन देन ना कर सके। आपका QR कोड आप ही के पास आएगा। कई लोग मेरे को बीच में, पाशा जी मेरा ये ऐसे हो गया ऐसे हो गया, थोड़ा सा QR कोड भेज दिया, पाशा जी इसी में थोड़ा सा भेज दो, मैंने उसका QR कोड ही निकाल दिया।
समझ में ना, ऐसे से प्रोग्राम बनाते हैं, कोई से बोलते हैं हम तो जनक कुंडली निकाल दिया, तेरा QR कोड मुझे भेजता है? हालेलुया। आगे, ज्ञान इसी में है, ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वो इस पशु का जिसे अंक बुद्धि हो पशु का अंक जोड़ ले, अंग जोड़ ले, क्योंकि वो मनुष्य का अंक है क्योंकि वो मनुष्य का अंग है और उसका अंक 666 है। अंग 666। कंप्यूटर आप उसको गणित करो, कंप्यूटर घर में जाको COMPUTER, C तीसरा अक्षर है, 3 × 6, 6 का मतलब मनुष्य का दिन है। मनुष्य का अंग कौन सा है? मनुष्य का अंग कौन सा है? 6। ये मनुष्य का अंग है, उसमें ट्रिनिटी है, इसलिए 6 6 6। हालेलुया। मनुष्य अंग इंटू C कितना? 3 × 6 कितना? 18। इस तरीके से घर में जाके जोड़ लो, बाद में उसको टोटल करो कितना है, 666। घर में देख लेना। कंप्यूटर फॉर एंटी क्राइस्ट, सारे ये डिजिटल ट्रांसैक्शन जो भी आ रहा है, ये एंटी क्राइस्ट विरोधी मसीह का तैयारी है। अभी तो एक जगह बैठकर अब देख लेना, अभी QR कोड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस पे भी QR कोड आ गया। पहले तो चिप लगाता था, क्योंकि QR कोड आने से सबका द्वार खुलते जा रहा है, वो अपना हालेलुया हर चीज बदलते जा रहा है। लेकिन हम तो पापी की पापी बढ़ जाएंगे। क्यों पापी? क्यों? हमारे अंदर दूसरे के प्रति जलन आ रहा है, दूसरे के प्रति गुस्सा आ रहा है। हालेलुया। मैं पाप करूं, गलती करूं, दूसरे के ऊपर दोष लगा रहा है। मैं तो ऐसे निश्चिंत होकर बैठा हूं, हालेलुया भलाई करना चाहता है, मैं नहीं कर रहा हूं। इसका मतलब ये सब पाप का स्वभाव है। भलाई करना जानता है, ना करे तो पाप का स्वभाव है। हालेलुया। वचन में लिखो ना, पढ़ो उसको, 4:17 याकूब भी। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए ये पाप है। धन्यवाद हो। हम तो करते नहीं, हम तो कुछ करते, बुराई नहीं करते, ये कहकर बैठना भी पाप है। मतलब भलाई करना जानता है तो क्या करो, करते जाओ। ये बात को समझना, हम तो पाप में रह गए, स्वर्ग में कैसे जाओगे? यीशु मसीह परमेश्वर आने का समय निकट है, विरोधी मसीह का तैयारी है। हालेलुया। जब तक विरोधी मसीह हालेलुया तैयार है, जब तक जो रोकने वाला पवित्र आत्मा उसको रोकते रहेगा, तब तक रहेगा। इसका मतलब रोकने का मतलब है कोई एक प्रभु में बाकी आने के लिए परमेश्वर की प्रोग्राम के अनुसार है। इसलिए पत्रोस कहते हैं उसके हालेलुया 3 अध्याय, दूसरा पत्रोस उसका 7 से पढ़िएगा, 7। पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उस वचन के द्वारा इसीलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय, हालेलुया, ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। इसका मतलब आपने ये नहीं सोचना हालेलुया जब आप कलीसिया उठा लिया जाएंगे तो ये पृथ्वी खत्म होगा, नहीं, पार्शियली खत्म होगा। ये 7 साल के पीड़ाओं के समय पर हालेलुया ट्रिबुलेशन के समय पर भी ये ऐसा ही रहेगा, सब कुछ रहेगा। शायद ये चंचल पार्क में भी रहेगी, हो सकता है पीड़ा के समय पर भी आराधना चलेगी। जो रोके रहने वाला पवित्र आत्मा कलीसिया की तैयार करके लेकर जाएंगे, हालेलुया। बाकी ये सारे के सारे कलीसिया उठा लिया जाएगा, सारे के सारा वैसा ही रहेगा। कुछ भूकंप ऐसे इस तरीके से पार्शियली खत्म हो जाए। पढ़िएगा दोबारा इसको। पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसीलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं और ये भक्तिहीन मनुष्य के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। आगे। हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन ये कि सब। इसलिए आज भी प्रभु ने ले आया, सुना रहे, हालेलुया, ताकि कोई ना कोई नाश होने के लिए परमेश्वर नहीं चाहता, कोई भी। इसलिए इस धीरज को उद्धार समझकर आगे बढ़ना है।
धन्यवाद हो परमेश्वर के धीरज को उद्धार समझकर आगे बढ़ना है, इसलिए बात को समझना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें हालेलुया सीधा सृष्टि की, हालेलुया, लेकिन हमने बड़े युक्तियां निकाल कर, क्योंकि हमारे अंदर पाप का स्वभाव है, इसलिए युक्तियां निकाल कर अपना बहाना बनाकर अपना दोष दूसरे के ऊपर डालता है। ये समझना, हर बात आपके संबंधित परमेश्वर के बीच में आप जो करे ना करे, बोले ना बोले, उसके सारा आपको जवाब देना होगा। इसलिए कड़े उसको पढ़िएगा, प्रकाशित वाक्य 22 का 12 एक और बार पढ़िए। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हाँ, और हर एक के काम के अनुसार, हर एक के काम के अनुसार, देखना काम कितना करना होता है, काम के अनुसार बदला देने के लिए बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। आदम क्या बोला? आदम क्या बोला? तूने जो स्त्री दिया है उसने फल दिया है तो मैंने खाया है। भाई तूने खाया है करके इतना पूछा, जवाब क्या है? हाँ खाया, इतना ही बोलना था। लेकिन बोले तूने जो स्त्री दिया है उसने मुझे दिया है, मैंने खाया है। इसलिए गुनहगार कौन है? तू। परमेश्वर, परमेश्वर इस स्त्री को ना देता, हालेलुया, ये नहीं होता। ऐसे ही है ना हमारा बहाना, क्योंकि आदम के अंदर पाप घुस गया। घुसने के बाद ये पाप का स्वभाव बताता है, बहाना बताता है। बहाना हालेलुया ढूंढ कर बताता, तूने मैंने नहीं। कारण तू है, मैंने तो खाया, बात तो ठीक है, लेकिन तूने ये स्त्री को देने के कारण ये स्त्री ने हालेलुया मुझे दे दिया, मैंने खा लिया। ये पाप का स्वभाव। इसलिए कहते हैं बहाना छोड़ो, प्रभु आपसे पूछा जाएगा, प्रभु आपके सामने लेखा हालेलुया आपसे लेगा। आपका सवाल का जवाब आपको देना होगा। किसी को बहाना हालेलुया मत बनाना, किसी रीति से बहाना मत बनाना, आपको देना होगा। ये बात को आपने समझना। इसलिए कहते हैं उसका हालेलुया 7 आयत से पढ़िएगा बेटा, प्रकाशित वाक्य 22 का 7 आयत से पढ़िएगा। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हाँ, धन्य है वे जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी को मानते हैं। हालेलुया। 6 भी मिला लो, 6 भी मिला लो। फिर उसने मुझसे कहा ये बातें विश्वास फिर उसने मुझसे कहा ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य है। ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य है, क्योंकि परमेश्वर का आगमन निकट है। ये सारे संसार में जो बदलाव हो रहा है, जो हो रहा है, परमेश्वर की ओर से हो रहा है, शैतान की ओर से नहीं है, परमेश्वर की ओर से हो रहा है। शैतान उसका अपना काम करते जा रहा है, वो भटकाते हुए हालेलुया विश्वासियों को, हो सके तो किसी को भी भटकाएगा, किसी को भी गिराएगा, समझ लोगों को भी, समझों को भी गिराने का कोशिश है। वो तो अपना काम कराएगा, हालेलुया करता जाएगा, और उसके ऊपर दोष ना देना। हालेलुया मुझे कोई गिराने आए, मैं गिरने का मतलब है मुझे ताकत नहीं है। कोई मुझे धक्का मारे, मैं गिरने का मतलब है मुझे कोई हालेलुया ताकत नहीं है। नहीं तो मैं पकड़ कर नहीं खड़ा, नहीं तो हालेलुया और कुछ बात है, मैं फिसलने की जगह पर खड़ा हूं, तभी तो गिरा सकता है। अगर मैं चट्टान पर हूं, मैं हालेलुया दृढ़ हूं, मेरा लंगर, मेरा विश्वास आशा दृढ़ है, तो मैं कोई गिराने से नहीं गिरूंगा। धन्यवाद हो। इसको बहाना किस लिए? कि हमारा कमी को छुपाने के लिए बहाना है। शैतान पहले से ये प्रोग्राम कराते हैं, हम करते आ रहा है। वो हालेलुया शैतान बहकाते हैं, हम दो बह जाते हैं। इसलिए रोमी 2 अध्याय शुरुआत में इस प्रकार कहते हैं, चौकस रहें। हालेलुया, और अधिक चौकसी रखने की समय है अभी। धन्यवाद हो। किसी के भरमाने में नहीं आना, हालेलुया सच्चाई में चलने की कोशिश करना, वचन को धामे रहें। पढ़िएगा उसको थोड़ा सा। दोष लगाने वाले हाँ, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है। कौन सा? इब्रानी 2 का शुरुआत। मैंने क्या बोला था? इब्रानी बोले, इस कारण रोमी बोले थे, सॉरी कोई बात नहीं, वो भी बड़ा खतरा आए थे, पढ़ो मत। हाँ आगे, हाँ इब्रानी
इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, और भी मन लगाना। ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। ऐसा ना हो कि बहकर उनसे दूर चले जाएं। धन्यवाद हो। इसलिए ये वचन, हालेलुया, फिर उसने मुझसे कहा ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य है, और प्रभु ने जो भविष्यद्वक्ताओं और की आत्माओं का परमेश्वर है, अपने स्वर्गदूतों को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र पूरा होना आवश्य है दिखाएं। आगे, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वे जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। हालेलुया, इस पुस्तक में लिखा हुआ जो बातें मानता है वो धन्य है। आगे, मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था। जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत ने ये बातें दिखाता था, मैं उसके पांव पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा, पर उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, ऐसा मत करो, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यद्वक्ता और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूँ। समझ में ना, संगी दास हूँ, परमेश्वर ही को दंडवत करना। एकमात्र परमेश्वर है, उसको छोड़ किसी को दंडवत करे, इसलिए बोलता और कोई है तो मुझे बता, मैं उसके तुल्य ठहरूं। एकमात्र परमेश्वर मसीह यीशु परमेश्वर खुद है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वो वचन परमेश्वर था। हमारी समानता में उतर कर आने वाला व्यक्ति है वो परमेश्वर ने एक शरीर को अपनाया, क्योंकि हमारे पाप का पूरा हालेलुया दंड उस शरीर पर दे ताकि हम बच जाएं। वही परमेश्वर आज भी खड़ा होके बोल रहा है, मैं शीघ्र आने वाला हूं। अगला पढ़िएगा। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। हालेलुया, ये भविष्यवाणी की दानिएल को कहा था, इस भविष्यवाणी की पुस्तक को अब बंद कर। अब बंद नहीं करेगा तो कोई ज्ञान पाएगा। मतलब उस समय परमेश्वर की योजना के अनुसार का समय नहीं था, लेकिन अब परमेश्वर की योजना के अनुसार जो समय है, आज भी उद्धार पाने के लिए परमेश्वर इच्छा रखता है। धन्यवाद। हर एक व्यक्ति उद्धार पाने के लिए इच्छा रखता है, इसलिए कहते हैं जो अन्याय करता है, अगला, जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। बहुत गहरा विषय है। इसका मतलब समय निकट हो गया तो ज्यादा बड़बड़ी मत कर। हम लोग एयरपोर्ट में हालेलुया फ्लाइट में चढ़ते समय ये टेक ऑफ करने से पहले उधर बहुत वो देता है, इंफॉर्मेशन देता है। तुम ऊपर जाएंगे तो अगर पानी में इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ता तो कैसा करना पड़ेगा, ऑक्सीजन की मास्क कैसे पहनी पड़ती है, सारे की चीज ऐसे बता तो हैं। अपने आप को बचाएं, पहले बोलते हैं अपना मास्क, ऑक्सीजन मास्क पहले पहने, बाद में बच्चा है जो भी हो दूसरे को पहनाए। हम दूसरे को पहनाते हैं, अपना छोड़ देते हैं। समझ में आ रहे हो? नहीं, बड़ा बड़ा लट्टा लेके दूसरे का इधर आ जा, ये इधर आ जा, तिंगा है भाई। अपना मास्क पहन ले, ऑक्सीजन मास्क, बाद में दूसरे को पहनाए। बाद में बोलते हैं जब उतर जाते हैं, इमरजेंसी लैंडिंग होता है, परेशानी होता है। देखो जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी रहेगा। कुछ दिन पहले एक क्रैश लैंड करना पड़ा फ्लाइट, उसके अंदर की वीडियो भाई, उधर इतना हलचल मच गया। मेरा लैपटॉप दे दे, मेरा लैपटॉप दे दे, मेरा वो छोटी बाइक दे दे, इतना हड़बड़ी। या उसके सामान पे एयर होस्टेस बोल रहे न्याय उसको छोड़ो, उसको खत्म होने दो, तू अपने आप को बचा। जब मौका आएगा ना तभी पता चलता है। आग को जब आपने घर को आग लगेगा तभी देखना आप कौन सी जगह पे भाग रहे हैं। अरे अलमारी में पैसा रखा, चाबी कहां है, तिजोरी का चाबी कहां, मुझे नहीं मालूम। अरे मैंने इधर ही रखा था। अरे भाई तिजोरी रहने दे, तू बच ले। धन्यवाद, परमेश्वर जिंदा है तो तिजोरी भी दोबारा मिल जाएगी। उद्धार तो तू खुद पाले। यीशु मसीह का आगमन निकट है, मलिन अभी मलिन रहने दे,
धर्मी अभी मैं भी ये पॉलिसी अपनाया, पटकना है पटक ले, चटकना है चटक ले, भागना है भाग ले, लेटना है लेट लो, क्योंकि जो बताना था बता चुका है। कोई नया विश्वासी नया व्यक्ति है, मैं उसके पीछे लगा हूं। धन्यवाद हो, हालेलुया। जो नए विश्वासी का इच्छा देखते पता नहीं चलता, ये हमें मैं भी मेरा आवाज इस तरीके से है पिछले हालेलुया 5-6 से एक दिन प्रभु के दास भी आया था हमारे साथ, हालेलुया, इधर बैठे बच्चों को क्लास ले रहा था, हालेलुया, निकालना था तो निकल गया, आना तो आ लिए। धन्यवाद हो, सब कुछ प्रभु का कार्य को देखते हैं ना, इन हटीलों को ऐसे भगाने का मन कर रहा, लेकिन मेरे यहाँ अंदर ऐसा अधिकार प्रभु ने नहीं दिया। प्रभु तू भगा सबको, हालेलुया। वचन सुन सुनकर ऐसे हटीले हो गए। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसलिए कहते हैं 5 अध्याय इब्रानी, वही जो आज अभी पढ़े हैं 2 अध्याय 5 अध्याय उसका 8 से पढ़िएगा। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी, हाँ, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों देखो भाई, आपको सिद्ध आज्ञा मानकर सिद्ध बनने के लिए बोल तो दिया परमेश्वर ने, लेकिन यह मतलब नहीं है कि बोल दिया चल गया। खुद आकर आज्ञा मानकर पुत्र होने पर भी, हमें मालूम है पुत्र कौन है, वही परमेश्वर पुत्र की दर्जा में आया। पुत्र होने पर भी आज्ञा मानकर, हालेलुया हालेलुया, कर दिखाया। भाई आगे जो आज्ञा मानने वालों के लिए उद्धार का कारण हो गया। अगला, और उसे परमेश्वर की ओर से मलिसिदक की रीति पर महायाजक पद मिला। आगे इस विषय में हमें बहुत सी बातें, इस विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है। अब बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझाना भी कठिन है, अगला अंडरलाइन करना, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। कितनी बार बोलोगे? मेरा तो गला भी फट जाता हूं बोल बोल के। हैं पास्टर जी आपने क्या कहा था? हैं आपने ऐसे क्यों कहा था? हैं ऐसे क्यों बोले पास्टर जी? वही बात नहीं, मलिन अभी मलिन रहने दे, जैसा चाहिए वैसा रहो, समय निकट है। हालेलुया। अगला पढ़ेगा तो समझना, समय की विचार से तो गुरु होना चाहिए। 12 साल से, 10 साल से, 8 साल से, 5 साल से अभी भी बच्चा बनकर, हाँ जी क्या बोला आपने, ऐसे क्यों बोले, इसने ऐसे क्यों बोले। धन्यवाद हो, पढ़ो नीचे पढ़ो। समय की विचार से तो गुरु होना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म की वचन की पहचान नहीं होती। कई लोग ये बात ना, ये धर्म के पहचान नहीं होने के कारण, धर्म के काम के पहचान नहीं होने के कारण वो सोच रहे मैं जो कर रहा हूं धर्म का काम है, मैं जो कर रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं धर्म का काम है। भाई मैले चित्रों के समान है, परमेश्वर के सामने तो लाकर देख, तेरा सच्चाई निकलेगा। तू किस लिए ऐसे कर रहा है, किस लिए ऐसे बोल रहा है, किस लिए ऐसे गठबंधन कर रहा है, सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। बहाना, कौन सी बहाना, किस बात की बहाना, सामने आएगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। जैसे बहाना तो आदम ने कह दिया, परमेश्वर ने बोला हाँ अच्छा यार मैं भी कैसे सोचा नहीं, तू अकेला रहता तो अच्छा था, ऐसे बोले। कुछ नहीं सुना, मैंने तुमको जो बोला है, आज्ञा दी है, जो नहीं खाना तूने खाया है, इसलिए मुझे बहाना नहीं सुनना, यह है तेरा सजा। धन्यवाद हो, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। धर्म के वचनों का हालेलुया अगर बराबर रीति से समझ नहीं है, हम समझते हैं हम जो कर रहे धर्म का काम है, बात को समझना।
परमेश्वर के वचन के अनुसार जैसे यीशु मसीह ने किया। हालेलुया। बार बार ये पढ़ना चाहता हूं, 1 यूहन्ना 3:7। हे बालकों, किसी के भरमाने में हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना। जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। उसी के समान धर्मी है। हालेलुया। बाकी सब जितना धर्मी है, बाकी सब हाँ बोलो ना, अधर्मी है। इनका बीच का प्रोग्राम नहीं है। अधर्मी नहीं तो धर्मी, उसके समान काम करता है वो धर्मी, बाकी सब अधर्मी। अधर्मी का जगह, धर्मी का जगह आप ही को ही मालूम है, बोलने की जरूरत नहीं, सबको मालूम है। अधर्मी कहां जाएंगे, धर्मी कहां जाएंगे, एड्रेस भी मालूम है। किसी को चाहे अविश्वासी हो, अन्यजाति हो, किसी को पूछ कर देख, अधर्मी कहां जाएगा, धर्मी कहां जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह के समान जो धर्म का काम करता है वही धर्मी है। इसलिए हालेलुया, मैं शीघ्र आने वाला हूं। हर एक व्यक्ति का जो काम का बदला मैं लूं, लेकिन अपने आप को परख कर देखना मुझे क्या करना होगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। मैंने पिछले दिनों में ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, हालेलुया, समझाने की भी जरूरत नहीं है। आज का भजन संहिता लास्ट 2 आयत पढ़िएगा। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तेरी मन्नतों का भार मुझ पर मैं बाकी इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं, मुझे भारी पड़ेगा तो हालेलुया, इसलिए मैं उसको निकल लिया, निकल कर आगे 2 आयत पकड़ा हूं। हाँ, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तेरी मन्नतों का भार मुझ पर बना हालेलुया, तेरी मन्नतों का भार मुझ पर बना है। अब ये बात किस पर भारी पड़ा है? घर का बोझ तो है, बीवी को खिलाना, बच्चों को खिलाना, वो कच्चा, ये कच्चा, बिजली का बिल, ये बिल बहुत भारी, पूछो मत। और इधर तो ये भारी भी नहीं है दशमांश देना, हम बोझ डालते हैं, किसी पर बोझ डालते हैं ना, तो चंदा भी नहीं है। चंदा का बेटी इधर मैंने छपा कर रखा है, आपको ढूंढने के लिए किसी को बुलाना पड़ेगा, भाई ढूंढ कर दे। दशमांश दिलाने की बोझ डालता मैं, अपना मर्जी है तो दे दो। कब से की बात मैं कहता हूं, मैंने अपने बच्चों से, नजदीक बच्चों से कहता हूं, 1 रुपए भी चोरी करेगा तो कम से कम दशमांश तो दे दो। हालेलुया। 1 रुपए भी चोरी करेगा तो परमेश्वर ऐसा मारेगा। मुझे कितनों को मालूम है दशमांश देता है बराबर, हालेलुया, उसका बढ़ोती, उसका फायदा, आशीष उसको मिलता रहता। धन्यवाद हो। 1 रुपए भी आपके पास है वो परमेश्वर का है। हिसाब करने के लिए हालेलुया दिमाग लगाना पड़ेगा, परमेश्वर से पूछना पड़ेगा, हे परमेश्वर मैं क्या दूं इसका दे। मैंने कि 1 रुपए भी, जैसे बोलते ना 10वां अंश है, 10वां अंश है। पहले बकरियां भेड़ दिया जा करता था, हालेलुया, लेवी घर पे आता था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद जो 10वां है वो परमेश्वर का लेकर जाता था। अगर देखो 19 भेड़ है, 19 भेड़ है तो कितना परमेश्वर का, कितना आपका? 18 है, एक परमेश्वर का। हम लोग बोलते हैं ना 1.9, 1.9 नैवा बकरी को मिला के मुंडी काट कर ये तू ले ले, बाकी मैं ले जा रहा हूं। ये नहीं है 10वां हिस्सा, मतलब 19 है तो एक ही परमेश्वर का है, 19 18 13। अगर 20 है तो हालेलुया अगला 10वां 2 बकरी, हालेलुया 2 भेड़ परमेश्वर का है, वो 13 है। लेकिन नए नियम के समय पर 13 कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। 1 रुपया तेरा जेब में है वो भी परमेश्वर का है, फिर भी हम दशवांश देने में भी क्या करता है, खतराते हैं। कितना जेब में आ गया वो 13 है, तेरा जेब में आ गया, तेरे वश में खर्च करने के लिए 13 है। दशवांश देना तू कहीं भी दे दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे चलाता है, उसमें भी कोई बोझ मैं नहीं डालता, किसी के सिर में भी कोई बोझ नहीं डालता, प्रचार भी नहीं करता। लेकिन हालेलुया बीच बीच में इसे कहना पड़ता है, नहीं तो ऊपर जाके तुमने तो सिखाया नहीं, तुमने तो बताया नहीं, इसलिए तो ये दिया नहीं। मैं अपना मार खाने से बच रहा हूं, इसलिए मैं कभी कभी बताता हूं, जताता हूं, जो भी तेरे जेब में आए उसका परमेश्वर के लिए जितना तेरा मर्जी है दे दो। तू कभी भी, परमेश्वर ने बोला अगर परखना है तो मुझे किस बात में परखना है, दशवांश में देने के लिए परखना। हालेलुया आकाश की जरों की, हाँ जरोके से हालेलुया खोलकर तुम्हारे ऊपर मैंने बरसाऊंगा। ये परमेश्वर की वायदा है। अगर चाहिए तो पालो, नहीं चाहिए तो
कुड़कुड़ाते रहो, पूरा जिंदगी नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है बोलते रहो। मैं अनुभव करता हूं, धन्यवाद हो, मैं अनुभव किया है। हालेलुया, प्रभु ने ऐसे प्रभु हमको दिया है, खर्चने के लिए, खर्च होने के लिए प्रभु ने दिया है। अभी भी कर रहा हूं, जितना ताकत है हमें कमाई के लिए साइड में रखने के लिए नहीं है। हालेलुया, आपको चाहिए तो अपना बैलेंस दिखाऊंगा, आ जाइएगा, मंथली कमाई भी दिखाऊंगा, आ जाइएगा। बड़े हिम्मत के साथ कह रहा हूं, इसलिए पौलुस ने बोला, हालेलुया, दूसरा थिस्सलुनीय पहला थिस्सलुनी 3:8, दूसरा थिस्सलुनी शायद, और किसी की रोटी मुफ्त में ना खाई, दूसरा थिस्सलुनी है ना, और किसी की रोटी मुफ्त में ना खाई, किसी की रोटी मुफ्त में ना खाई, पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन रात काम धंधा करते थे कि तुम में से किसी पर भार ना हो। धन्यवाद, ये मेरी हालेलुया इज्जत है, परमेश्वर के सामने मेरा इज्जत है, ये मेरा निर्णय है। हालेलुया, मैंने बेटे को भी ये बोल रखा है, तुझे एक बूटी घोड़ी नहीं दूंगा, कमाना है तो कमा ले, जो चाहिए तो चाहिए, खर्च करना जो खर्च कर ले। उनका तो मेरे से ज्यादा स्वभाव है, उनके 10 रुपया मिलेगा 20 रुपये खर्च करेगा, देता है, भलाई करने देता है, अपने लिए नहीं रखता। हालेलुया, इस बात को समझना, अपना बच्चे को ये आदत डालना, ये नहीं कि ऐसे पकड़ के रखें। इसका पहले का नाम क्या है मालूम है? पैसे का पहले का नाम कोई बता सकते हैं? पूर्वजों ने कोई है? चक्र। क्या नाम है? चक्र। चक्र। हालेलुया, चक्र व्यू में नहीं पढ़ना, समझ में आ रहे हो? ये चक्र को लेकर तुम जितना जोर से पकड़ोगे, चक्र घूमता है, ये चक्र तुझे लेके घूमेगा। इसे अच्छा है छोड़ दो, ढीला छोड़ दो, जो चलना चलने दो। परमेश्वर के हालेलुया इच्छा के अनुसार खर्च करते रहो, परमेश्वर ऐसा देगा, क्योंकि हमारा बैंक स्वर्ग में है। धन्यवाद हो, परमेश्वर के पास जो पिछले दिनों में हम पढ़े हैं, हमारे पास समय नहीं है। हालेलुया, ये समय को हमें बहुमूल्य समझकर, अवसर को बहुमूल्य समझकर परमेश्वर की इच्छा पर चलना है। हालेलुया, जो एशिया का पुस्तक 14 का 13 हमने पढ़े हैं, एशिया पुस्तक 14 का 13, कई दिनों से हम विषय में आ रहा। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के एशिया 54 का 14 का नहीं 54 का 13 बोला, तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे, तेरे सब लड़के यहोवा के सिखाए हुए हैं। ये बात को समझना, अगर यहोवा के द्वारा सिखलाए हैं, शांति मिलेगी, उनके सबसे पहले शांति मिलेगी। तू काम चला गया, प्रभु तेरा धन्यवाद, अरे खाने को नहीं है, प्रभु तेरा धन्यवाद। पढ़िएगा, पूरा पढ़ो। तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी, उनको बड़ी शांति मिलेगी। इसलिए यूहन्ना में 6 अध्याय उसका 44 और 45 में यीशु खड़ा होकर यही आयतें बोल रहा है, पढ़े। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। भविष्यद्वक्ताओं के लेखों में ये लिखा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। सब परमेश्वर की ओर के सिखाए हुए लोग हैं, इसलिए मेरे पास आते हैं। आगे, जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वो मेरे पास आता है। मेरे पास इसलिए आते हैं, इसलिए आते हैं, इस बात को मैं सच्चाई से बता रहा हूं। परमेश्वर के सिखाए हुए लोग यीशु मसीह के पास क्यों आते हैं? हालेलुया, धनवान होने के लिए। कितना अच्छा लगता ना, धनवान होने के लिए। कितनों को पसंद धनवान होना, कितनों को अच्छा लगता है? अरे मैं आइडिया बता रहा हूं। सारे संसार का प्रभु होकर भी यीशु कंगाल बन के आया। तू कंगाल बनने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं हौसला दे रहा हूं। सारे संसार का प्रभु होकर भी यीशु कंगाल बन के आया। ये तो मेरे लिए हुआ ताकि मैं धनी हो जाऊं,
ये तो मेरे लिए हुआ ताकि मैं धनी हो जाऊं। मेरा परमेश्वर अपने धन के अनुसार हर एक घटी को तो पूरा करेगा। किसी को विश्वास है? विश्वास है? मुझे धनी बनाने के लिए वो कंगाल बन के आया। धनी बनना चाहते हो? हालेलुया। मत्ती 6 का 19 में 18 भी पढ़ना। 19 अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। 18 पढ़ रहा है। ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। जिस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। ऊंचे ऊंचे शब्दों में मत बोलिएगा। गुप्त में सारा काम होता है परमेश्वर के साथ। मैंने कल भी बच्चों से, अपना टीम के बच्चों से बोला, तेरे साथ तेरा, परमेश्वर के साथ तेरा गुप्त संबंध, व्यक्तिगत संबंध होना चाहिए। जब तक ये संबंध नहीं है आप ठीक से कुछ भी नहीं कर पाओगे, बोल नहीं पाओगे। सारे दिखावा के रूप में रहेगा। परमेश्वर आपको गुप्त में एक हालेलुया व्यक्ति को देखना चाहता है। वो गुप्त में जो है वही परमेश्वर की नजर में है। बाकी सारे दिखावा है। अन्य भाषा बोलते होंगे, सेवा करते होंगे, कुछ भी होंगे। गुप्त के हालेलुया जो व्यक्ति है परमेश्वर के राज्य में जाने वाला व्यक्ति, गुप्त में जो व्यक्ति है वही नरक में जाने वाला व्यक्ति। उसी को तू बनाए रखना परमेश्वर की संगति के साथ। हालेलुया। आगे, अपने लिए पृथ्वी पर धन अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं। फिर वो धनवान को, पृथ्वी पर की धनवान को ऐसे देखने को मिलता है, रोते पीटते हुए मेरा गया। लेकिन असली धनवान परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। इसलिए स्वर्ग में अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं। अगला, क्योंकि जहाँ तेरा धन है, जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। फ्लाइट में डूबने को जा रहा है, फ्लाइट लैंडिंग, क्रैश लैंडिंग करने जा रहा है, इसके अंदर जैसे हड़बड़िया, मेरा बाइक दे दे, मेरा लैपटॉप दे दे, अरे भाई दे दे, हट जा, मेरा दे दे। हालेलुया। हम तो जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। अगर स्वर्ग में धन है तो फिर आपका कौन सा हड़बड़ी? अरे हटना, मुझे अपना धन के पास जाना है। धन्यवाद हो। इसलिए यीशु मसीह एक धनवान में उसके पास आए तो बोला, जाकर अपना जो कुछ बेचकर कंगालों को दे, हालेलुया, तब तू मेरे पीछे। उसका 21 से पढ़िएगा, मरकुस 10 का 21। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझमें एक बात की घटी है। तुझमें एक बात की घटी है। घटी क्या है? तूने बड़ा धन इस दुनिया में धन कमा कर रखा है। हाँ, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर हमें नम्र बनाना चाहता है। इसलिए जंगल के मार्ग में इस्राएल को लेकर चला है। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय, हालेलुया, उसका 5 में हमने पढ़े हैं, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। प्रभु निकट है। हमारी कोमलता कैसे प्रकट होगा? जंगल में प्रकट होगा। हमारी नम्रता कहां प्रकट होगी? जंगल में प्रकट होगी। हमारी दीनता कहां प्रकट होगी? जंगल में प्रकट होगी, जंगल के मार्ग में। इसलिए इस्राएल को जंगल के मार्ग से लाल समुद्र पार करा दिया। हमारा लाल समुद्र क्या है? बपतिस्मा। जोर से बोलो, बपतिस्मा है। ये लाल समुद्र पार कर कर जंगल के मार्ग में इसलिए लिया है। हालेलुया। व्यवस्था नाट का 2 से पढ़िएगा। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में, 40 इयर्स, तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसीलिए ले आया कि वो तुझे नम्र बनाए। अगर जंगल के मार्ग में है, आप समझना, हालेलुया, रोने पीटने से पहले ये समझना, परमेश्वर मुझे नम्र बनाना चाहता है। मतलब मैं नम्र नहीं हूं, मुझे नम्र होना है।
हालेलुया। रोने धोने पास्टर जी को शिकायत करने, उधर शिकायत करने, इधर करने से समझना, हालेलुया, इससे कुछ नहीं बनेगा, काम और बिगड़ेगा। अगर बनाना है अपने आप को नम्र करो, ये परमेश्वर की बातों को समझो। मैं जंगल के मार्ग में इसलिए ले आया हूं, हालेलुया, तुझे नम्र बनाए। आगे, और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, क्या क्या है। हालेलुया। धनवान बनाना चाहता है भाई, हालेलुया। स्वर्ग में तुम्हारा धन इकट्ठा करो, इसलिए तुम धनवान बनोगे। इसलिए हमें ये जंगल के मार्ग में जैसे हम चल रहा है, हमें हर एक बात उसी की, हालेलुया, इच्छा के अनुसार होना चाहिए। समर्पण करके आगे, हालेलुया, चलना चाहिए। लेकिन जो लूका 21 में, हालेलुया, जो 21 का 34 से लेके पढ़िएगा, एक आयत 34 ही पढ़ो। इसलिए सावधान रहो, हाँ, ऐसा ना हो हाँ, कि कोई तुम्हारे मन खुमार। देखो 21 के अंदर पूरे के पूरे बता रहा है, यीशु आने का समय का पहले जो कुछ भी है, जैसे कि महामारियां, ये सारे सब कुछ हो रहा है। इसलिए हालेलुया, सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार। ये खुमार क्या होता है? तुम्हारा मन खुमार और मत वाले पर। हालेलुया। खुमार का मतलब जो खाना मन कसद इस चीज के पीछे भागने वाला है, पेटू। हालेलुया। जो इच्छा के साथ, हालेलुया, अभिलाषा के साथ अपने अपने, धन्यवाद हो, इसमें ध्यान देने की समय नहीं है। हाँ, और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। हालेलुया। यीशु मसीह का दिन निकट है, अचानक आएगा। हम कल का दिन बोल के परसों का दिन, हाँ जी, सुधरना तो है, चलना तो है परमेश्वर के पीछे, लेकिन हालेलुया आज नहीं कल मैं वो काम करूंगा फिर जाए। एक डॉक्टर मुझे मिला, बोलता 60 साल तक उसका 60 साल तक परमेश्वर ने मेरा सारे काम पूरा करेगा तो उसके बाद मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा। मैंने पूछा, भाई हालेलुया, आपकी जरूरत है परमेश्वर की? अब ये नहीं समझना परमेश्वर की मेरी जरूरत है। परमेश्वर हमें सृष्टि किया है, उनकी ओर से सृष्टि किया है, उनके द्वारा सृष्टि किया है, परमेश्वर के लिए सृष्टि किया है। हम के नहीं पूछता, हम लोग सोचते हैं परमेश्वर हमारे लिए, परमेश्वर हमारा कल्याण कर, हमारा दे दे, हमारा दे दे। हम ये नहीं पूछता, हे परमेश्वर मैं क्या करूं आपके लिए, मैं कैसा चलूं, कौन सा काम करूं आपके लिए। धन्यवाद हो, हमारे सामने ये आयत है, हालेलुया। हम दो धनवान होकर कंगाल है, कल पढ़े थे ना, याद है? किसी को याद है? 3:18 प्रकाशित वाक्य। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सूरमा ले कि तू देखने लगे। धन्यवाद हो। 3 चीजें हमने बताए, एक तो सोना, दूसरा श्वेत वस्त्र, तीसरा सूरमा, आंखों में लगाने के लिए सूरमा, अंजन, सूरमा। धन्यवाद हो। सोना तो मालूम है हमें, 23:10 शायद 23:13 है, अय्यूब का पुस्तक 23:10 हो गया पढ़ना। परंतु वे जानता है कि मैं कैसी चाल चलूं। हाँ, कैसी चाल चलूं। देखना वो दृढ़ता के साथ बोल रहे, उसके अंदर कमी है, उसके साथ कमी है, फिर भी वो अपना बोल रहा है मैं कैसी चाल चलता हूं। आगे, और जब वह मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। लेकिन परमेश्वर के सामने हमारा सारे धर्म का काम मैले चित्रों के समान है। परमेश्वर 100 आगे पूछ रहा, 42 में 40 में, तुझे तू धर्मी होने के लिए मुझे दोष लगाएगा, दाढ़ी में मिलने के लिए दोष लगाएगा क्या? ऐसे सवाल पूछता है, समय नहीं है पढ़ने का। ये बता रहा है आग में मुझे ताया जाए तो मैं कैसा बनूंगा? सोने के समान। हालेलुया। सोने के नाई मतलब आग में ताया हुआ सोना, हमारा परखा हुआ विश्वास, हमारा परखा हुआ विश्वास। हमारे जीवन में जो विश्वास, जीवन में जो भी परेशानी आता है, हालेलुया,
आप कैसे, जो जंगल के मार्ग में आपका हालेलुया बर्ताव कैसा है, बातें कैसा है, आपका स्वभाव कैसा बन जाता है। इसलिए सारे जंगल के मार्ग में ले जा रहा है। तुम्हारी परखा हुआ विश्वास, सोना, हालेलुया, इसकी ताया हुआ स्वभाव, गुण परमेश्वर देखेगा। परेशानी आते समय हमें पता, गुस्सा आएगा तो फिर क्या क्या बोलेंगे, क्या क्या नहीं बोलेंगे, कैसा कैसा काम करेंगे, हमें भी नहीं मालूम। ये समझना, जंगल के मार्ग में हूं, हालेलुया, परमेश्वर मेरी ताया हुआ विश्वास को, परखा हुआ विश्वास को देख रहा है, इसलिए मुझे कैसे चौकसी करना है। अगला श्वेत वस्त्र, हालेलुया, ये वस्त्र के ऊपर कोई भी मलिनता नहीं होने पाए। धन्यवाद हो। ना झुरी ना कलंक, ना झुरी ना कोई ऐसे वस्तु, वरन पवित्र और निष्कलंक हो, आपको देखेगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। सर्दिस में 3 का 4 और 5 है शायद, पर हाँ, सर्दीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। इसके योग्य है, समझ गया ना, इसके योग्य है, उन्हें कीमत दिया है। आगे, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, हालेलुया। और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। किसी रीति से ना निकलना है, किसी जीवन की पुस्तक में से नहीं निकलना है तो श्वेत वस्त्र पहनना पड़ेगा, जरूरी है। कोई मलिनता, ना झुरी ना कलंक, ऐसे कोई वस्तु नहीं होना चाहिए। मतलब अपना हालेलुया पवित्र विश्वास जीवन। धन्यवाद हो। धर्म का काम इसके ऊपर है, धर्म का काम इसके ऊपर है। धर्म का काम करने वाले को क्या मिलता है इसके ऊपर पाने के लिए? महीन मलमल। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात को ध्यान से समझना। अगला है आंखों के लिए सुरमा। क्या है? तुम देखने का चीज देखना चाहिए, समझने का चीज समझना चाहिए। हालेलुया। सिंपली बताता हूं, ये शारीरिक नहीं है, सब कुछ आत्मिक है। इसलिए धनवान को बोला, भाई इधर कंगाल बन जाओ, स्वर्ग में धन मिलेगा। इधर धर्म का काम करो, पैसा खर्च लो, अधर्म का पैसे से, हालेलुया, अधर्म की धन से मित्र कमा लो, उधर धन मिलेगा। 2 स्वामी हैं आपके सामने, एक तो शारीरिक है, एक तो आत्मिक है। हालेलुया। शारीरिक कौन सा है? धन। अरे भाई, 2 स्वामी हैं, एक शारीरिक, एक आत्मिक। उसमें शारीरिक कौन सा है? जोर से बोलो, शैतान नहीं बोलना, धन। पढ़ लो आगे, आपको नहीं मालूम। कोई दास 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। कौन सा पढ़ रहे हो? 16 का 13। हाँ, लूका 16 का 13। हाँ, कोई दास 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। मत्ती 6 का 24। कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को। मतलब 2 स्वामी, एक तो परमेश्वर, दूसरा धन। अगर शैतान बोल दिया होता, आप किसको स्वीकार करोगे? परमेश्वर। किसी हालत में परमेश्वर को ही स्वीकार करोगे। अगर धन बोलेगा, एक बार बैठकर सोचिएगा, बोलो जो अभी सोच रहे हो। पास्टर जी वो भी तो करना है, करो भाई। तो आपका जिम्मेवारी में किसी को दोष मत देना, पास्टर को दोष मत देना। तुम्हें क्या चाहिए? धन चाहिए या परमेश्वर चाहिए? आपका आजाद मर्जी, किसी को दोष नहीं देना, बहाना भी नहीं बोलना। हाँ पास्टर जी मुझे यही चाहिए, मेरे को नहीं बोल रहा है, परमेश्वर को बोल रहा है। परमेश्वर खुद बोल रहा है, 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। एक तो परमेश्वर की सेवा करेगा तो धन की सेवा नहीं कर सकता। शैतान का प्रोक्सी है धन। हालेलुया। शैतान की जगह पर हालेलुया खड़ा किया हुआ धन। उस शैतान को यह मालूम है, परमेश्वर को भी यह मालूम है, उस जगह पर शैतान को खड़ा करेगा। आप किसी हालत में शैतान को नहीं अपनाएगा।
परमेश्वर को ही अपनाएगा। लेकिन धन को खड़ा किया है, आप 2 बार सोचेगा या 10 बार सोचेगा, कौन सा लूं, कौन सा लूं, कौन सा लूं। इसलिए समय निकट है। हालेलुया, बात को समझना। परमेश्वर के सिखाए हुए लोग यीशु मसीह के पास क्यों आते हैं? धनवान होने के लिए। धन कैसे हालेलुया पाते हैं? अपनी इस दुनिया का सारा चीज कंगालों को दो या उसे त्याग दो, कुछ भी करो। इसलिए बोलता है यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपने आप को इनकार करो, अपना क्रूस उठा लो, मेरे पीछे बोले। प्रतिदिन क्रूस उठाना। पुस्तक को बंद करें, स्वर्ग की ओर हालेलुया अपनी हृदय की आंखें उठाते हुए समर्पण करो। क्या हालेलुया आज की भजन संहिता जो लिखा हुआ है, 2 आयत हालेलुया दोबारा पढ़े। क्या ये मन्नतें हालेलुया मुझ पर भारी बना पड़ा है? प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार चलूं, धर्म का काम करूं। हालेलुया, मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा, क्योंकि तूने मुझको मृत्यु से बचाया है। तूने मेरी पैरों को भी फिसलने से बचाया है, ताकि मैं परमेश्वर के सामने जीवितों के उजियाले में चलूं फिरूं। धन्यवाद हो परमेश्वर। हालेलुया, जब उतर कर यीशु मसीह की रूह में आया, यूहन्ना 1:4 में कहते उसी में जीवन था, वो जीवन मनुष्यों का ज्योति था। उजियाला, ज्योति, दीप, हालेलुया प्रकाश, जिस यीशु मसीह के मार्ग पर चलता है, यीशु मसीह को अपनाते हुए चलता है, वही हालेलुया ये राज्य में, स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करेंगे, वही धनवान बनेंगे। स्वर्गीय राज्य में धनी बनेंगे, नहीं तो कंगाल ही रह जाएगा। चाहे आपके पास कितना भी लाखों करोड़ों पैसा है, एक हालेलुया ये पैसा आपको बचा नहीं सकेगा। कोरोना को देख लिया आपने, कितनों रोए बताए, पैसा भेज रहे थे हॉस्पिटलों में। ये पैसा हालेलुया मेरी पति को, पत्नी को, मेरे बाप को, मेरे मां को बचा नहीं पाया, मेरे बच्चे को बचा नहीं पाया। तू कंगाल है। लेकिन स्वर्गीय धनी बनो, स्वर्ग में धनी बनो। आज भी हालेलुया समर्पण करो। आपकी हालेलुया ओंठों से ये प्रार्थना निकलने पाए। प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ किया, हमारे आंसू पोंछकर हमें उठाया है। प्रभु मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा शरीर, प्राण और आत्मा, इससे अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं। मैं इसको समर्पण करता हूं। मेरे प्राण आत्मा के अनुसार चलेगा, मेरा जीवन, सब कुछ, मेरा शरीर भी तेरी वचनों पर चलेगा। तेरी आत्मा भी, मेरी आत्मा भी तेरी आत्मा के साथ मिलकर हालेलुया आनंद काल की राज्य के लिए यीशु मसीह के समान बनेगा। अब अपने आप को परखो, गुप्त में आप परमेश्वर के सामने क्या हो।